नहीं तो आपने तो बात बता ही दिया है। हम सब लोग तो आए ही हुए हैं इनसे मिलने के लिए। बातचीत तो होती रहती थी, लेकिन ये तय था कि एक दिन हम लोग आएंगे। इन्होंने आज ही का समय दिया और आज जो तो आपने तो बात बता ही दिया है। हम सब लोग तो आए ही हुए हैं इनसे मिलने के लिए। बातचीत तो होती रहती थी, लेकिन ये तय था कि एक दिन हम लोग आएंगे। इन्होंने आज ही का समय दिया और आज जो इनका मामला था जिसकी, तो इन सब चीज़ों को लेकर के तो हम लोग सब दिन तो अपनी बात अपना इनके साथ हम लोग रही है, लेकिन अभी जो हम लोग आए हुए हैं उसका मकसद इन्होंने बता दिया। हम लोग चाहते हैं कि पूरे देश में अधिक से अधिक पार्टियां एकजुट हों और मिल करके हम लोग लड़ेंगे। तो आज जो केंद्र में हैं वो पूरे देश के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं और समझ लीजिए इतिहास बदल रहा है। इसलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए अपने देश के हित में, और आज़ादी की लड़ाई हुई और किस तरह से देश आज़ाद हुआ है और कितना ज़्यादा काम होता रहा है पहले से। काम तो करते नहीं। अब आप सब लोग मीडिया के साथी, हम आपका नमन करते हैं। आपके हम खिलाफ नहीं कुछ बोल सकते, लेकिन हम जानते हैं ना कि आप लोगों के ऊपर भी किस तरह से किया है कब्जा। कि कोई बात तो थोड़ा बहुत आप कह दीजिएगा, लेकिन ज्यादातर वो लोग अपनी तरफ से प्रचार करवा रहे हैं। काम क्या कर रहे हैं देश में बताइए? कहीं कोई काम हो रहा? और अलग अलग राज्यों में दूसरे पार्टी के लोगों ने जो काम किया है उसके बारे में तो उतना चर्चा भी नहीं होता है। तो इसीलिए देश के हित में जरूरी है कि भाई देश आगे बढ़े और आपस में किसी तरह का विवाद नहीं होना चाहिए। कोशिश क्या हो रही है? समाज में एक तरह का विवाद पैदा हो, और ये नहीं होना चाहिए। सब में एकता, हिंदू मुस्लिम कोई भी जाति के हों, सब में कोई विवाद नहीं होना चाहिए, एकता रहनी चाहिए। तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टियां एक साथ मिल करके काम करेंगी। और इस बीच में बहुत लोगों से बातचीत हो गई है। आज तो इनसे ऐसे हमारी बातचीत हम लोगों की होती रहती आई ही है, आज भी बात करेंगे। अब इसके बाद ये तय होगा कि कब मीटिंग सब लोगों की होनी। ग्राउंड आप जानते ही हैं, पिछले महीने भी हम लोगों ने बातचीत किया और जिस तरह से बातचीत हुई है अनेक पार्टियों से, बहुत लोगों से बहुत अच्छी बातचीत हो गई है। अब उसके बाद आगे जो करना होगा वो हम लोग करेंगे। लेकिन अभी तो आए हैं, बस यही मकसद है इनका और हम लोगों का विचार तो एक ही है ना भाई, देश के हित में काम करेंगे। कोई तरह से जो हमारा पुराना इतिहास है देश का उसको बिल्कुल कायम रखेंगे। तो ये सब चीज़ों के लिए करेंगे। ये लोग तो अपना कर रहे हैं ना। इन लोग आज़ादी की लड़ाई से क्या मतलब था? जिनको कोई मतलब नहीं, अब वो सोच लीजिए कितना कोई काम हो रहा है। अपने अपने ढंग से नई नई चीज़ों का नामकरण कुछ भी होते रहता है। तो एक तो विचित्र बात है। तो इसीलिए जरूरत इस बात की है कि एकदम पूरे देश को एकजुट करना है और आगे बढ़ाना है। तो अगर सभी लोग एकजुट होकर के करेंगे और उनका जब मुकाबला होगा अगले साल के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, तो खूब अच्छी तरह से सफलता इधर मिलेगी और फिर देश सही दिशा में आगे बढ़ जाएगा। सवाल जो है उसके दो पक्ष हैं। पहला पक्ष ये है, आपने कहा लड़ाई में अकेले नहीं लड़ रहा हूँ, मैं जनता के लिए लड़ रहा हूँ। मेरा सवाल यहाँ से इसके दो पक्ष ये है कि पहला तो ये कि क्या अगर आप उस वक्त इस्तीफा नहीं देते तो आज आपकी लड़ाई और ज्यादा मजबूत होकर उभर के सामने आती? पहला मैं मानता हूँ, देखो इसके जिस नजरिया से आप देखते हो, ठीक है, कानूनी तौर पर मैंने इस्तीफा दिया, शायद गलत हो सकता है, लेकिन नैतिकता अगर देखे तो जिन लोगों को मेरे पिताजी ने, मेरे पार्टी ने सब कुछ दिया, वो लोग उठकर मेरे ऊपर उंगलियां उठाए, तो उनके लिए मैं मेरा विश्वास या अविश्वास क्यों जताने की कोशिश करूं? तो ऐसे लोगों को अधिकार ही नहीं है मुझे सवाल पूछने का। जिन लोगों ने मेरे पार्टी से सब कुछ लिया और गद्दारी की, तो गद्दार लोग मेरे ऊपर अविश्वास लाए और उसका मैं सामना करूं, कैसे हो सकता है? ये तो गद्दार लोग हैं। आज तो कोर्ट ने कहा, और मतलब कोर्ट ने गद्दार नहीं किया, लेकिन ये सारी बातें हैं। आज तो मतलब महाराष्ट्र में आप सरकार ही नहीं है। नैतिकता तो अभी जैसे मैंने नैतिकता का पालन किया, तो अगर इस मुख्यमंत्री में जरा भी कोई नैतिकता होगी तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए, जैसे मैंने दिया।
उद्धव साहेब, महाविकास आघाडीमध्ये सुद्धा जे सर्व प्रमुख नेते होते त्यांनी तुम्हाला म्हटलं होतं की राजीनामा देऊ नका, आपण फ्लोअर टेस्टला सामोरं जाऊ. तुम्ही भावनिक राजकारणाला महत्व दिलं नाही, मी राजकारणापेक्षा असेल तो कदाचित आमच्या घराण्याचा गुण किंवा दोष असेल, पण मी जे आता म्हटलं की